गुलाम बादशाह सुंदरी में अब इस बात का खुर्शीद बुआ को कोई एहसास हो चुका है कि बादशाह के मुंह पर जो सुंदरी ने थप्पड़ मारा था, उस थप्पड़ का ही बदला लेने की खातिर वो सुंदरी से शादी करना चाहता है। बादशाह को सुंदरी के साथ कोई मोहब्बत नहीं, सिर्फ एक जिद है। जो जिद वो अपनी पूरी करने की खातिर गुलाम की ज़िंदगी से सुंदरी को निकालना चाहता है, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इसीलिए अम्मा बुआ ने बादशाह को साफ कह दिया, तुम्हें सुंदरी के साथ कोई मोहब्बत नहीं, सिर्फ एक जिद है। उस जिद को ख़त्म करने की खातिर तुम सुंदरी की ज़िंदगी ख़राब करना चाहते हो, क्योंकि सुंदरी ने जो ज़ोरदार थप्पड़ तुम्हारे मुंह पे मारा था, उसी का जवाब देने के लिए तुम में ये ज़िद आई है। मगर सुंदरी अपनी मोहब्बत को पाने की खातिर गुलाम को कुछ भी करने को तैयार है। वहीं पर गुलाम, जिसने साफ अब सुंदरी से कह दिया कि सुंदरी मैं तुमसे ही निकाह करूँगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। सुंदरी और गुलाम दोनों इस टाइम कैद है बादशाह की, और ये बात बादशाह को भी अच्छे से पता है। बादशाह मुल्क को कबूल तो नहीं किया, उसने अपनी मामू की बेटी से निकाह करने के बाद भी उसे अपनी बीवी तस्लीम नहीं किया। मगर वहीं पर बादशाह ने अपने बाप जहांदार से कह दिया, जब तक मैं सुंदरी से निकाह नहीं करूँगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अगर सुंदरी ने गुलाम से निकाह कर लिया तो मैं गुलाम को भी जान से मार दूंगा, और इस निकाह को ख़त्म करके मैं सुंदरी के साथ निकाह करके ही चैन लूँगा। जहांदार अपने बेटे बादशाह को अच्छे तरीके से जानता है कि जब जिस बात की ज़िद ठानता है तो उस ज़िद को पूरा ही करता है। मगर वहीं पर जहांदार को इस बात की भी परेशानी है कि कुर्बान अली को जब पता चलेगा कि बादशाह ने दूसरा निकाह कर लिया है, तो कुर्बान अली जैसे ही उसने पहले एक कत्ल किया था जहांदार के बड़े भाई को मारने का, वैसे ही अब वो बादशाह का कत्ल करने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं करेगा। ये बात तो जहांदार से अच्छी कोई नहीं जानता।